ओ बेटा, T20 IDFC प्रायोजित विश्व कप अभी तो जीता था। ओ बेटा, अब तो वो एक दिवसीय विश्व कप भी जीत लिया IDFC प्रायोजित। ओ बेटा, 2023 में अहमदाबाद में हैं। 2023 में तो हार गए थे ना, वो एक्चुअली वर्ल्ड कप था। ओ, ए मेरे गोरे टापू के मछुआरों, हारो तो हारो, चड्डियां मत उतारो। दो कौड़ी का कंपटीशन इनसे होता नहीं है। और इनकी जो 12वीं की आर्मी है, उसका जो एनल्स हुआ है वो वैसा ही है कि नाम तो चिल्लम चिल्ली बहुत, लेकिन होता कुछ नहीं है। रख के पेला गया है। ऐसी मुझे एक ही टीम विश्व क्रिकेट में आज की डेट में दिखती है, जो अभी हालिया में पड़ोस में बैठ के दो टीमों को बुला के घर में एनल्स करवा रही है अपना खुद का। चल वो तो इररेलेवेंट है, लेकिन ये जो इररेलेवेंट टीम है जिसका व्हाइट बॉल क्रिकेट खत्म हो चुका है, रेड बॉल क्रिकेट कभी था ही नहीं, इसको हमने फिर से पेला है। तगड़ा वाला पेला है 3-0 से। ठीक है, तो आज उस पे करेंगे चर्चा। T20I में जिस तरीके से हमने इन गोरे टापू के मछुआरों की कच्छियां उतार फाड़ी थी, वो भी देखिएगा, चेक करिएगा जाके। और आज स्पेसिफिकली, यानी कि मूलतः हम एक दिवसीय श्रृंखला पे बात करेंगे। स्कोर कार्ड, मैच, ये सब ने देखा है। बॉल बाय बॉल कम देखते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों ने देखा होगा। हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं पर, क्या रहे आकर्षण का केंद्र हर मैच में, क्या रहे जलालत का केंद्र हर मैच में। तो म्यूजिक के बाद शुरू करिए। तनिक आओगा वे हवेली पे हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ, हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारी प्यारी राज दुलारी भारत की टीम जो सजी हुई थी बुढ़ऊ दिग्गजों से और मुन्नों से, KKR के, और कुछ प्रदर्शनकारी खिलाड़ी, इन तीनों का मिश्रण था। ठीक है जी। रोहित शर्मा 45 के परे और परियों को अखंड सुख प्राप्त कराने सफ़ेद गेंद में वापसी कर रहे थे। कप्तान साहब, द बिग बेयर, पापा बेयर, बेयर वो बाइसेप्स वाला बियर नहीं, पापा बेयर, बिग बेयर, हमारे रोहित शर्मा कप्तान साहब। मेमने जो थे हमारे, वो उप कप्तान हैं। बल्लेबाजी से बहुत बढ़िया है मामला, लेकिन अब अगर ईश्वर ना करे कभी रोहित शर्मा को कुछ ऊंच नीच का पापड़ा हो गया, तो भाई साहब वो कप्तानी कैसे करेंगे, वो हमने GT में देखा है। प्रदर्शन के मामले में बढ़िया है, एक दिवसीय में कोई सवाल नहीं है, पर कप्तानी जो उप कप्तान बनाया है तो प्रदर्शन के तौर पे बन गए हैं। कप्तानी का देखा जाएगा आगे, कभी ऐसी विपदा पड़ी तो, ईश्वर करे ना पड़े। और फिर जी 18 के 90 और 90 को एकदम चरम सुख देने आए टीम में चयन में विराट कोहली। आए नहीं आए, कैसे आए, वो भी चर्चा करेंगे। फिर हमारा प्यारा KL राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, विकेट कीपर बल्लेबाज, प्राथमिक विकेट कीपर बल्लेबाज इसमें जो तैनात रहते हैं, सदैव टीम में होते हैं। कहीं ना कहीं ऊंच नीच का पापड़ा हो जाए तो गालियों का सारा मुजस्समा इनकी ओर डाल दिया जाए। हार्दिक पांड्या T20 के MVP ऑफ T20, पर यहाँ ढंग से नहीं बज रही है अभी घंटी, तो ठीक है, वो तो हैं ही ऑलराउंडर आपके। अक्षर पटेल जो ऊपर आ सकते हैं, उनके अंदर प्रतिभा कभी भी दिख सकती है कोच बाबू को, तो किसी के भी ऊपर खेल सकते हैं और अच्छा विकल्प हैं वैसे तो। वॉशिंगटन सुंदर, ये मद्रासी भाई क्या कर रहे हैं टीम में, हर टीम में ये, इनको जो है घंटाल साहब बनाने वाले हैं। रविचंद्र अश्विन अगला, ये हर प्रारूप में घुसे हुए हैं, दिखते हैं। करते क्या हैं वो पता नहीं, लेकिन दिखते हैं तो हैं। एक 5 रुपये और बिरयानी और भीड़ वाली थैली के लिए हैं ये टीम में। कुलदीप यादव हैं, ये चोट से वापस आ रहे थे और
इनका बिटकॉइन के जैसे जैसे वॉलेटाइल है वैसे इनका भी देखना पड़ रहा था कि भैया इनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इस बार ऊपर होगा नीचे होगा, वॉलेटिलिटी में कहाँ जाएगा। तो वो थे हमारे आप सबके प्यारे और कोच बाबू के मुन्ना हर्षित राणा। एक दिवसीय में डेब्यू कर चुके थे। इस खिलाड़ी की गलती नहीं है, लेकिन इसको भांपने में जो मगजमारी कोच बाबू या जो भी व्यक्ति कर रहा है, और जो बाकी दो, क्योंकि तीन हैं, आपके अजीत आगरकर, रोहित शर्मा और कोच बाबू, अगर इन तीन में से किसी एक का ये निर्णय है और दो की हामी है तो तीनों पे लानत है। ठीक है। जो अच्छा बनाने के चक्कर में, फास्ट ट्रैक करने के चक्कर में इस युवा खिलाड़ी का करियर खराब कर देंगे, जो देखा हमने। और अगर इतना बढ़िया है तो जिस प्रारूप में ये बंदा एक्सेल करके आया था वहाँ पे एक को मैच नहीं खेला है, कोई बात नहीं, वो इम्पैक्ट रूल शायद भूल गए थे कोच बाबू कि केकेआर का इम्पैक्ट रूल आ जाएगा, तो वो खिला दिया और एक दिवसीय में डेब्यू कर गया है इस वाली श्रृंखला में। मोहम्मद शामी जो अपनी सही जगह खेलने चाहिए थे। एक दिवसीय में उनकी जितनी भी ठोकम पीटी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी वो यहीं होनी चाहिए थी। फालतू में आपने उनको एक होता है रन अंडर द बेल्ट, और इनको रन ठुकवा दिए, और T20I में बहुत बढ़िया मानसिकता, कोई बात नहीं। अर्शदीप सिंह बिल्कुल सही, क्योंकि अब जब आपको मोटा माटी पता चल ही गया था श्रृंखला से पहले कि यहाँ पे बुमराह नहीं होंगे, तो अच्छा विकल्प नई गेंद से मध्य ओवरों में या अंत में किया है। कारण यही था कि भाई इन्होंने भी 2 ही ODI खेले हैं तो इनको भी खेलना ज़रूरी था। फिर यशस्वी जायसवाल, इसका जो धनिया है वो सुखा के दरदरा करके पौने गिलास सत्तू में डाल के जो पिया है भाई, इस लौंडे का जो अच्छा खासा आपका बीजीटी खेल के आ रहा था, अगर यहाँ पे ट्राई करना था तो आपने इसको जिस प्रकार से मोहम्मद शामी का ज़रूरी था देखना परखना, तो देखना परखना T20I में इसका भी हो सकता था। कैसे ना कैसे 3-2 2-3 करके 4-1 करके ये भी खेल सकता था। लेकिन ODI में है कि या तो ये यहाँ डेब्यू करेगा और 2 मैच आपके निरंतर सलामी बल्लेबाजों के खाएगा, है ना, और या तो डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में डेब्यू करेगा। बहुत ही मतलब क्या डिसीजन और क्या निर्णय है। सोच को नमस्कार। उसके बाद जी सिंपैथी कार्ड के कोटे पे और भैया भैया के सैया हमारे 17 के सियारों को चरम सुख और उत्सुकता पैदा करने के लिए ऋषभ पंत भी इस टीम में थे, बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि क्योंकि बस, और रविंद्र जडेजा इस टीम में थे। एक बहुत ही अच्छे तरीके से फिर एक और इसमें जोड़ा गया खिलाड़ी, कोच का प्यारा, KKR का मुन्ना, एक और वरुण चक्रवर्ती, जो बड़ी सी आंखों वाले आ गए हैं, क्योंकि T20I में जितनी दहशत की थी और विजय हजारे में भी उनका प्रदर्शन था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, अगर T20I के प्रदर्शन पे आप इन्हें ला रहे हो तो फिर संजू सैमसन ने क्या खराब किया था जी, बैकअप विकेट कीपर वो हो सकता था। और अगर आप विजय हजारे यानी कि घरेलू किसी श्रृंखला के लिए ला रहे हो, तो T20 में जब घरेलू श्रृंखला हुई थी फॉर्मेट में, तब रजत पाटीदार क्यों नहीं थे इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद। तो ये सवाल थे। बाकी ये हमारी मोटा माटी टीम थी श्रृंखला से पहले। तो जी पहला मैच हुआ, इंग्लैंड पहली बैटिंग करी है, और नियम अनुसार जो, जैसा कि मैंने कहा कि गोरे टापू से आए मछुआरों की जो हमने चड्डियाँ उतारी हैं, और इसमें तो उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही नंगे होके चले गए। उनकी फूंकें निकल गई भाई, इनकी फूंकें निकल गई। अगर हॉटस्पॉट होता अभी भी अवेलेबल तो पता चलता कि भाई इनके जो पैड के बीचों बीच हवाएं निकल रही हैं, इनकी फूंकें निकल गई। इन्होंने 248 बनाए हैं टोटल 248 बनाए हैं। वो जो नमक है, जब वहाँ पे जो नमक लगा है RCB का फिल सॉल्ट, वो 43 रन वो मारा है, और वो डकैत मार गया है शुरुआत में। फिर तो जी बस वही जॉस बटलर अपनी वो टाइट पैडिंग वाली पारी खेल गए 52 की, और एक बैथल RCB वाला यहाँ भी खेल रहा है।
तो जेकब बैथल 51 मार गया, बाकी तो नीलबटे सन्नाटा। नीचे से जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा बहुत कुछ पटाखे चलाए। लेकिन आप यहाँ पे पहली पारी में एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से प्रतीत हुई। वो क्या कि जी आपका जो मुन्ना है, जो केकेआर का मुन्ना आपने डाला है इस प्रयोगशाला में, उस प्रयोगशाला में भैया रगड़म पट्टी हुई है। शुरुआत में एकदम रगड़म पट्टी हुई है और फिर निकाल लिए गए हैं। अब या तो खिलाओ खिलाओ करके कोच बाबू ने डाल दिए हैं, या तो फिर खिला तो लिया लेकिन अब इतना ही इसको इस्तेमाल करेंगे करके कप्तान साहब करे। कुछ तो टसल लगा मुझे। हालांकि वो 2 ओवर में बाद, और फिर क्या हुआ जी, फिर आते हैं 3 विकेट तो ले गया है। अरे भाई मेरे 3 विकेट जो लिया है वो देखो जरा कैसे लिए हैं। 2 आपके क्षेत्र रक्षक के ब्रिलियंस यानी कि गिल और जायसवाल के ब्रिलियंस, और एक जो है गधापंती आपके बल्लेबाज की भट्टे मारे हैं, मतलब बाउंसरें दी हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, और एक अंदर आ दी। तीन तीन डिलीवरियां उसी में निकाल दी हैं, और बीच में एक आध स्लोअर वन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा कारण है यहाँ पे। ठीक है, शामी भाई बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। अक्षर पटेल ने भी मोटा माटी अच्छी गेंदबाजी की। हार्दिक पांड्या शामी भाई की तरह इकोनॉमिकल रहे। और उसके अलावा कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस जो था उतना वॉलेटाइल नहीं था। आज इस मैच में काफ़ी ठीक ठाक मध्यम चल रहा था। ऐसा ना तो स्काई रॉकेट कर गया था और ना तो एकदम डिप में आ गया था। तो ठीक ठाक चल रहा था, तो बढ़िया अच्छा मज़ा आ रहा था। और रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने वहाँ पे आके इस पूरी गेंदबाजी की जान बचाई है मेरे लिहाज से। ठीक है, तो ये तो पहली पारी का हो गया। लेकिन पहली पारी जब आई तो उसमें साहब एक चीज़ और आई। उसमें पहली पारी शुरू होने से पहले सुबह सुबह जो है 18 के 90 और 90 बैठे हैं कि भैया आज तो 15,000 ट्वीट और 17,000 पोस्ट कर देंगे। लेकिन सुबह सुबह एक पट्टी लगा के, पैर में एक पट्टी लगा के हमारे विराट कोहली भैया जी हमारे बैठ गए, बोले इंजरी है। ठीक है, पोस्टर पे विराट कोहली, पिछले दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं विराट कोहली, आज उस मैच से सुबह भाग दौड़ रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं बल्ला लेके, खेले नहीं हैं। इंजरी है, फेक इंजरी है, क्या है, इस पे अलग बवाल मचा हुआ था। अलग भी बवाल मचा हुआ था इस पे कि पत्तलकारों की चांदी, क्योंकि फिर कयास लगाना शुरू हो गए कि भैया ड्रॉप आउट हो गए हैं खुद। अब ये भी इन पे भी चल गया, ये ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्टैंड आउट हो गए हैं, सेल्फलेस होके किसी और खिलाड़ी को दे दी है जगह, और इनके चलते जी भाई भारतीय टीम में 3 ओपनर खेल रहे थे। भारतीय टीम में जायसवाल डेब्यू कर चुके थे। ठीक है, जडेजा ने जैसे कि मैंने कहा पहली पारी में बता दी। कुलदीप यादव मोटा माटी उनका ना तो स्काई रॉकेट किया कॉन्फिडेंस वॉलेटिलिटी में, और ना ही डिप किया, वो चल रहा था सीधा साधा। अच्छा ये हो गया। अब जो है हमारी पहली पारी आई, हम दूसरी पारी में आए, हमारी मतलब भारत की पहली पारी आई इसमें। और भाई उसमें जायसवाल जो हैं आउट ऑफ सॉर्ट ऐसे दिखे कि भाई जायसवाल बीजीटी के मोड में देखे। स्विंग ऐसी कोई तगड़ी स्विंग नहीं हो रही थी कि इतना इतना स्विंग हो रहा है, बॉल पड़ रहा है और ऐसे भाग रहा है, लेकिन वो वेल लेफ्ट करते हुए दिखे। और इतना हम उनको जज भी नहीं कर सकते। पहला मैच खेल रहा था वो बंदा, और उसको अगर आपने करना था, जैसे मैंने पहले कहा, वाइट बॉल में दे देने थे 5 में से 2 या 3 मैच दे देने थे। नहीं दिए कोई बात नहीं, उसको आपने ट्राई कर लिया, अपनी खाना पूर्ति चेकलिस्ट मार दी कि भैया अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करने वाला जो मैं टिप्पणी करूंगा अगर कर गया तो वो तो नहीं कर पाएंगे। पापा बेयर, द बिग बेयर, रोहित शर्मा जो हैं वो आए और चल दिए। वो 7 बॉल 2 रन, वो भी आउट ऑफ सॉर्ट लगे। तो 45 के परे और परियों का, जैसे 18 के 90 निब्बियों का तो सुबह सुबह ही हो गया था स्खलन, तो 45 के परे परियों का भी स्खलन हो गया तुरंत ही। गिल जो हैं उन्होंने दिखाया अपने बल्ले से, 3 नंबर की पारी खेल के गए, अच्छी पारी। पर फिर मेरी उसमें दिक्कत समस्या यही थी कि भाई 3 नंबर पे अगर वो खेल रहा है तो फिर सलामी बल्लेबाज वो आपका निरंतर है। देखा जाए तो रोहित शर्मा ने
कप्तान साहब द पापा बेयर, उन्होंने भाई पूरा मौका लिया कि भाई हाँ हमारा लौंडा मेमना जो है वो पावर प्ले में ही खेलेगा, कितना भी घंटाल कुछ भी कर लें, मैं तो पावर प्ले में। इसीलिए उन्होंने एक और बार सेल्फलेस होके 7 गेंदें खेली और चले गए, ताकि गिल को जो है प्रैक्टिस मिल पाए। पापा बेयर को क्या है, श्रेयस अय्यर, भाई साहब श्रेयस अय्यर इस मैच में 2 तरीके से मूत्र विसर्जन करने आए थे काफ़ी लोगों पे। एक, अपनी पारी के द्वारा 160 प्लस की उसने उस बंदे ने पारी खेली है, विस्मित सी 36 गेंदों पे 55-60 कुछ रन मारे हैं, बढ़िया। अक्षर पटेल और वो क्यों ये जो हैं हमारे श्रेयस अय्यर क्यों मूत्र विसर्जन करके गए हैं, एक तो भाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है अभी तक, छीन भी लिया है, और पिछले श्रृंखला में अगर याद हो तो नीचे खिलाया था उसको, तो वो भी एक कारण है। और दूसरा कारण अंत में बात करेंगे इस मैच के जब ख़त्म करेंगे तो। अक्षर पटेल का एकदम से, जैसे मैंने कहा कि T20I में जो प्रतिभा दिख नहीं रही थी, कि थोड़ा अल्ट्रासाउंड जो चल रहा था आँख नेत्रों में जो है कोच बाबू के, वो अल्ट्रासाउंड में ज़रा वो किडनी में फंसा टैलेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर उनसे ऊपर आ जा रहे थे वहाँ पे। उसकी चर्चा हमने वीडियो में की है, ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे उसके अंदर मतलब एकदम से जो अल्ट्रासाउंड मशीन है आँखों में, वो इतनी बढ़िया हो गई कि आँखों से ही किडनी में देखा कि टैलेंट तो है, ऐसे ऐसे कर रहा है लुप लुप, और वो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर आ गया। तो जो केएल राहुल हैं, उनके पास एक हो गया कि भैया मैं तो 6 नंबर पे नहीं खेल रहा था, ये वाला झंडा संजू सैमसन के लिए चला है, मेरे लिए भी चलेगा, तो चलेगा। तो वो आए और भाई साहब मात्र अक्षर पटेल ने 52 रन की अच्छी पारी खेली, खरे उतरे, उनके किडनी में जो देखा गया था लुप लुप करता हुआ एकदम से जागा था टैलेंट, वो उस पे खरे उतरे। और केएल राहुल जो हैं वो जब आए तो मेमने साहब का शतक बनने वाला था, तो उन्होंने कहा देखो इसमें तो मैं माहिर हूँ, मैं तो विश्व कप से ही लोगों के शतक बनवा रहा हूँ। तो उन्होंने प्रयास किया कि मेमना शतक बना दे, लेकिन जैसा कि केएल राहुल है कि भैया सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है, गाली नहीं पड़ा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, गाली उली पड़े तो मज़ा आए, तो ये भैया भाई साहब जो हैं ये 9 गेंदें खेल के आउट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा आदमी आया, वो आदमी ऐसा खूंखार है कि उसको पता तो चल जाए किसी की सेंचुरी हाफ सेंचुरी होने वाली, वो अपनी एमआई लॉबी के तिलक वर्मा की शतक अर्धशतक नहीं होने दिया तो उन्हें छक्के मार के ख़त्म कर दिया था। ये मेमने क्यों नहीं देगा अपने पूर्व जीटी भाई की, इसने मारना शुरू किया, मेमने थोड़े विस्मित हो गए, उन्होंने मारना चाहिए, आउट हो गए जी, सेंचुरी भी नहीं बनी, तो 87 रन हो गए। पर वो स्टैट पैडिंग वाली, वो सेल्फिश जो होता है, सेल्फिश नाम का झंडा पत्तलकारों ने चलाया था, वो सेल्फिश से दिखे और जी शतक नहीं बना पाए, लेकिन पारी उनकी अच्छी थी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पत्तलकारों के दिमागों में जो जलालत बनती है और उससे जो अपने मौखिक उल्टियां करते हैं, उसके इर्रिस्पेक्टिव उन्होंने अच्छी पारी खेली। जडेजा आए और एक कैच दे के, कैच मतलब नेट कैच प्रैक्टिस करा के, ये गोरे टापू के मछुआरों में जो कीपर हैं उनसे वो कैच भी नहीं हुआ, वो खैर ख़त्म ही होना था गेम। जी साहब, हमने 38 गेम में वो मैच जीत लिया, पहला एक दिवसीय। ना तो इन मछुआरों पे फूंके मार के रन बनते हैं, फूंक के तक निकल गई, 47-48 ओवरों में इन्होंने 250 भी नहीं बने, और ना इन पे बचते हैं, 48 में बनवा दिए जी। तो यहाँ मोटा माटी ख़त्म हो गया मैच तो ख़त्म हो गया था, लेकिन शुरुआत जो कंट्रोवर्सी से हुई थी वो ख़त्म कैसे होनी थी, कुछ और माल मसाला तो आना था। श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने कहा कि जी वो एक रात पहले पता ही नहीं था उस आदमी को कि वो खेल रहा है, लो जी, इसलिए मैंने कहा कि वो मूत्र विसर्जन करके गया है कि जो भी बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति अपने दिमाग में इतनी जबरदस्त बात सोच के बैठा था कि इसको नहीं खिलाएंगे, उस पे पतला नहीं गाढ़ा वाला मूत्र विसर्जन करके गया है और बताया है कि भाई मैं खेला भी और मैंने पेला भी। ठीक है,
तो जिसने भी वो सोचा था, अब यहाँ से एक और निकली जो सुबह कंट्रोवर्सी, उसको उसको बिल्कुल सीज़न 1 एपिसोड 2 यही हो गया कि इसको लिंक करते हैं, तो एंड क्रेडिट सीन इसके साथ जोड़ते हैं क्या कि विराट कोहली ने, हमारे भैया जी ने सेल्फलेसनेस दिखाते हुए, जो पैर में पट्टी थी, 50 रुपए एक्टिंग के भले ही कट जाए उनके, लेकिन उन्होंने श्रेयस अय्यर की जगह बनाने के लिए रात में टेलीफोन घुमाया है रोहित शर्मा को कि ये सब चल रहा है, ये खबरें नहीं, ये कयासें लगा रही हैं कि रात को जी को कि भैया देखो, गौतम गंभीर अपनी चला रहे हैं, घंटाल साहब अपनी चला रहे हैं, तो मैं तुम्हें फ़ोन करता, मैं बता रहा हूँ कि ये उपाय करो। मतलब ये कयास लगाई जा रही है। ये कारण क्या है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, और अगर सही सच भी बोलेगा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि झूठ बोलते हैं। ये हमारा जो बोर्ड है बहुत बार झूठ बोलता है। उसके अलावा उसके अलावा भी पत्तलकारों की ये आदत बन गई है कि 3 का 13, 3 13 9 18 करके पंडित जगन्नाथ करके 3 13 9 18 माँ खुद गई, यही सब करते हैं जी। तो ये था पहला मैच जहाँ पे आपकी मैच से ज़्यादा, मैच तो क्या ही खेलेंगे, ये जो पारियां मैंने बताई है ये पॉजिटिव थी कुछ, और उसके अलावा हुई थी जी भर के कंट्रोवर्सियां। ठीक है, ये कयास वो कयास। लो जी, पहला तो पेल मारा, दूसरे ओडीआई में इंग्लैंड फिर पहले बल्लेबाजी करी है। इस बार जो है फूकें थोड़ी कम निकली और रन थोड़े से ज़्यादा बन गए उनसे, उनके लिहाज से 300 का आंकड़ा दिया उन्होंने हमको। और भाई इस मैच में तो अम, मोटा माटी मेरे ख्याल से एक एक या दो गेंदबाजों को छोड़ के सब की ठुकाई हुई है तगड़ी वाली। मुन्ना फिर ठुका है, मुन्ने की ठुकाई बराबर चल रही थी पहले, वो उससे कोई नहीं हुआ है। शामी भाई रगड़े गए हैं बहुत अच्छे उसमें। फिर वही एक आदमी जिसने पिछले मैच में आपकी साख बचाई थी, वो यहाँ पे आके बचा रहा था, उसका नाम है रविंद्र जडेजा, गेंदबाजी से। ठीक है, इसमें वरुण चक्रवर्ती डेब्यू कर गए थे। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती डेब्यू कर गए थे, मार भी पड़ी, लेकिन गेंदबाजी मोटा माटी ठीक ठाक कराई, इतनी कोई अच्छी नहीं थी। और ना ही मैं ये कहूँगा कि भाई T20I की जो गेंदबाजी है जो 4 ओवर में वो करते हैं, उसका कुछ रेप्लिकेट निकला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि ये अलग फॉर्मेट है और यहाँ पे अलग तरीके की रणनीति होती है। इतना कुछ खास नहीं, लेकिन पहला मैच था तो इसकी उसकी उनको अपेक्षा दी जा सकती है। उसके अलावा जी डेब्यू भी हो गया। ठीक है, डेब्यू हो गया। इसमें इस बार क्या हुआ, इस बार 18 के 90 निब्बियाँ बहुत ही ज़्यादा भैया डरे हुए थे कि भैया अरे भैया विराट भैया खेलेंगे नहीं खेलेंगे। विराट भैया के सुबह सुबह आए, दोनों पैरों में एक भी पट्टी नहीं थी। ठीक है, तो वो खेले, लेकिन शामी भाई के पैरों में 2 पट्टियाँ थी, दोनों पैरों में पट्टियाँ थी, वो भी खेल गए। तो पता नहीं पिछले मैच में क्या होता, जैसा कि मैंने कहा कयासें तो बहुत लगती हैं। अर्शदीप अभी भी नहीं खेल रहे थे, क्योंकि कैसा है 2024 में उन्होंने 2 ओडीआई खेले थे, यानी कि 2024 से लगाएं अब तक, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने दो ओडीआई खेल लिए थे। और जो अपना मुन्ना है वो एक ही खेला, तो अब उसके दो दो बराबर हो गए। अब समानांतर तरीके का अब दोनों को अनुभव है, अब 2-2 हो गए 2024 से। अगर गिना जाए, फिल्टर तो लगा ही देंगे ना, फिल्टर मर्चेंट तो हम लोग हैं ही। तो मुन्ना अभी भी खेला और मुन्ना अभी भी रगड़ा गया, लेकिन अर्शदीप नहीं थे। जायसवाल का जो है 15 रन जो बनाए थे 22 गेंदों पे पिछले में, उसकी टेस्टिंग हो गई, सब परख लिया गया है, कैसा अगला पिछला कहाँ क्या करेगा सब परख लिया गया है वाइट बॉल में उसका, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बैकअप ओपनर के तौर पे। ठीक है, हार्दिक पांड्या 6वें ओवर में आ गए थे इसमें, जब मुन्ना को मार पड़ी, शामी भाई को भी पड़ी, लेकिन पिछले मैच की तरह इस मैच में भी भैया हार्दिक पांड्या 6वें ओवर में आ गए। तो यानी कि मोटा माटी दोनों मैच को देख के ये लग गया था कि भैया डेथ मिडल ओवर बॉलिंग ठीक है हो सकती है, डेथ बॉल भी हो सकती है, लेकिन न्यू बॉल बॉलिंग में शमी भाई का भी जैसे देखा है कि फर्स्ट चेंज हुई होते हैं, और मुन्ना भी है जो इतना नहीं आपको भरोसा दिला रहा है, और अर्शदीप को तो प्रयास ही नहीं किया हमने अभी तक। तो वो था। उसके बाद जी
ये इनकी इन गोरे टापू के मछुआरों ने बनाए 304 रन खींच मार के। उसमें जहाँ तक मुझे याद है वो डकैत और रूट वो दोनों बढ़िया खेल के चले गए हैं। और नीचे आरसीबी का एक और बढ़िया आदमी जिनसे जितने भी आरसीबी के हैं ओडीआई बढ़िया खेल रहे, टी20 में इनसे कुछ नहीं हुआ था। लियाम लिविंगस्टन भी 40 करीब रन बना के गया, ये 304 पहुंच गए। मारा मारी तो खूब हुई है, एक जडेजा की अपेक्षा है। और थोड़ा बहुत इसमें अक्षर पटेल भी की भी इतनी इतनी पिटाई नहीं पड़ी है, वरुण चक्रवर्ती की भी नहीं पड़ी है। बाकी तो रेलम राली थी सबकी, बहुत तगड़े हुए पेसरों की तो। और अब यहाँ पे भी वो जैसे है कि खाना पूर्ति वाला एक विकेट मिल गया था मुन्ना को, तो हो गया भाई 3 विकेट वहाँ। जो कोई नहीं देखता है बॉल बाय बॉल की कैसे विकेट गई हैं, 1 विकेट क्या, जो कोई नहीं देखता है बॉल बाय बॉल, लेकिन विकेट है, विकेट कॉलम में है। हम ESPN क्रिकेट इन्फो पे देखेंगे, आ जाएंगे और बोलेंगे जी 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 क्या सोच है क्या सोच है, तो वो चल गया उसका मामला। ठीक है। अब जी दूसरी पारी आई, दूसरी पारी जो आई है, और दूसरी पारी शुरू हो रही थी जी, वो कटक के गांव खेड़े में पड़ा हुआ स्टेडियम में बिजली बिजली चली गई, बिजली ही चली गई। 2 खंबे, 2 बल्ब खराब हुए थे, पर 2 खंबे ही खराब हो गए। डीजल नहीं पड़ा था कि तारूर काट दी थी किसी ने, कि भैया किसी को लग रहा था कि शुरुआत में जो है अच्छा खेल रहे हैं थोड़ा सा, तो रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे तो नहीं, तार वार काट दी है, कुछ तो किया है, क्या हुआ है, लेकिन भाई बहुत बहुत जलालत हुई उससे। 1 या 2 दिन पहले ये पड़ोसियों की ने चाइनीज लाइटें लगा के एक लौंडे का मुंह फुड़वा दिया। और हमारे यहाँ जो लौंडे हैं, पब्लिक जो है वो खूब मजे ले रही थी। अगले दिन ये कटक के गांव खेड़े के स्टेडियम ने उनकी ही ऐसी करवा दी, खुद सेल्फ गोल कर लिया, बेइज्जती अच्छी तो की नहीं, बेइज्जती खराब कर ली। और जी यहाँ पे आधे घंटे के लिए लाइट नहीं आ रही है। ठीक है। तो बड़ी अच्छी उपलब्धि हुई वहाँ पे। और उसके बाद जो भैया 4 महीने बाद पापा बैर रोहित शर्मा कप्तान साहब का जो बल्ला बोला है, लौंडे गीले हो गए हैं भाई, लौंडे गीले ही हो गए हैं। 45 के परे और परियां कच्छों में अपने भाई सुखा रहे हैं, रोहित शर्मा मार रहे हैं भैया। एक शॉट देख के तो मेरा भी थोड़ा ऐसे मन अच्छा सा हो गया था, जब वो आगे बढ़ के वो जो लॉन्ग ऑफ पे मार द छक्का, तो लुकिंग लाइक कि भाई रोहित शर्मा ऐसे खेला करो भाई। मैं तो ये कहता हूं कि तुम ऐसे ही बीजीटी में भी खेल लेते, 6.8 का औसत तो नहीं होता, 25-30 का तो होता, मार खेल के भाई। कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे इस 119 रन की नॉक में, बहुत बढ़िया नॉक, और बहुत ही ज़बरदस्त पारी भाई। उसके अलावा फिर भाई वही जो आपके पिछले मैच में खेले थे शुभमन गिल, वो इस मैच में भी बढ़िया खेल रहे हैं। वो अपनी उप कप्तानी की ज़रूरत कप्तानी को में ना पड़े वो तो ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी से बिल्कुल निराश नहीं कर रहे थे वो। और फिर विराट कोहली साहब जो अब रिसेंट में आंकड़े जो ऐसे दिखाने गए कि अब हो गए हैं आदिल राशिद के भी बनी, वो आजकल बनी ही बनने हैं, है ना, पत्तलकार बना दें या खुद भी बन लें, जो भी जिसका भी जैसा जैसा एजेंडा हो ठेल दो, लेकिन वो आजकल सब किसी ना किसी के बनी ही बन जाते हैं, क्योंकि इतना आउट होते हैं, इतना आउट होते हैं बिना प्रदर्शनों के, या फिर ऐसे एकदम आके शीघ्र पतन आउट, तो किसी ना किसी के बनी बन रहे हैं। और जब बनते हैं तो एक ही आदमी को पकड़ लेते हैं कि आ भाई तुझे मैं विकटें दूंगा, इस पूरी श्रृंखला में तुझे ही दूंगा, तू आके अपना करियर बना। तो ऐसे उन्होंने उन्हें आदिल रशीद ने आउट कर लिया। और भाई साहब जिस तरीके से आउट किया, वही इस बार वो लाल गेंद वाला उतनी दूर का मौत का चुम्मा नहीं था, लेकिन पास का मौत की ऐसे चुम्मी थी छोटी सी, तो वो आउट हो गए जी। इतना लौंडे पिछले मैच में बहुत ज़्यादा रोश में थे कि भाई खिलाया नहीं, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी ही बना दी विराट के खिलाफ की, ऐसा नहीं, फलान नहीं, ढिमकान नहीं, सेल्फलेस या ड्रॉप आउट। वो आए और दे गए सबको शीघ्र पतन। ठीक है जी, आउट हो गए। श्रेयस अय्यर इसमें भी 44 अच्छे रन बना के गए। अक्षर पटेल नाबाद रहे थे, उनके भी 40, 41, 42 ऐसे ही रन थे। और जी मोटा माटी आपने ये मैच भी लगभग लगभग 45-46 ओवरों में जीत लिया। ये इंग्लैंड की गेंदबाजी क्या ही बोले, मतलब क्या ही बोले।
एक वो जो किसी को बनी बनाने का वो हुआ है, जो वो खुद ही बोल देते कि आ तेरा भला करता हूँ, तू तू अपना गेंदबाज का करियर थोड़ा एक्सटेंड कर ले। उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन काबिल तारीफ रोहित शर्मा की वो पारी, और उस काबिल तारीफ पारी के बाद एक आलोचना कि भैया तुम रेड बॉल में भी वैसे ही खेल लेते। चलो कोई नहीं, हम तो क्या ही बोले। तो ये मोटा माटी आप 2-0 से जीत गए। और वाइट बॉल क्रिकेट में पहली बार जो घंटाल साहब और रोहित शर्मा हैं, उनकी कोच कप्तानी में पहली श्रृंखला आपने जीती वाइट बॉल क्रिकेट में साथ में। तो बड़ी अच्छी उपलब्धि थी। और आपको तो हम आप जानते ही हैं कि आईडीएफसी द्वारा प्रायोजित ये जो विश्व कप था कितना अहम है हमारे लिए। जिस चीज़ के लिए अहम होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। तो यहाँ आप 2-0 से श्रृंखला जीत गए। तीसरा एक दिवसीय लौंडों की मनोकामना पूर्ण होती हुई कि भैया कौन देखे पहले गेंदबाजी, इतना मजा वजा नहीं आता, मुन्ना वैसे ही मार खा रहा है, कुछ चीयर अप करने को नहीं है। तो यहाँ पहली बल्लेबाजी भारत की, और भारत की पहली बल्लेबाजी, और ये गोरे टापुओं की गेंदबाजी, तो कुछ ना कुछ तो विस्मित होना था। वो हुआ, और हमने बनाए जी 356 रन, 350 प्लस रन बना दिए हमने। और भाई साहब शुभमन गिल फिर से अपनी, भले ही उनकी कप्तानी उप कप्तानी वाली चीज़ अभी टेस्ट नहीं हुई है, उसका नहीं हुई है, लेकिन अपने प्रदर्शन से कोई कमी पेशी नहीं, तीनों मैचों में निरंतर प्रदर्शन, इस बार शतक भी मारा। ठीक है, उन्होंने शतक मारा। रोहित शर्मा क्या है कि देखो, हमारे भारत में एक चलन है कि भैया अगर एक सेंचुरी आ गई है तो लंबे समय तक कुछ भी ना आए तो हम उसके भरोसे काम चला लेते हैं, है ना। जैसे कभी किसी को मिल ही नहीं हो तो 2-3 पप्पियों में 2-3 हफ्ते चल जाते हैं कि कोई बात नहीं। ये तो है। तो पिछले मैच में शतक था, कोई दिन 3 मैच हो गए, एक शतक, 2 रन 1 रन, हमें कुछ नहीं पता, इट्स ओके, इट इज़ ओके। 3 मैचों में एक ही शतक बनाना भी चलता है कभी कभी। इस पे भी चर्चा करेंगे। पंत को इसमें भी मौका नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा था कि सिंपैथी कार्ड के डिस्काउंट के प्रशंसक और भैया भैया के सैया और 17 के सीआर काफ़ी उम्मीदों में थे कि पीछे लगेंगे, और केएल राहुल, हमारा जो केएल राहुल है, वो केएल राहुल जो उसको बीच में ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे कि भैया कि ऋषभ ऋषभ पंत खेल जाएगा। तो ऋषभ पंत नहीं खेला, और एक मुतल्लिक सही भी है। वो इस टीम में बैकअप भी नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जी रोहित शर्मा आउट हो गए। एक नंबर पे आए पूरे 18 के 90 को चरम सुख देने विराट कोहली। वही अहमदाबाद, वही 50 रन, और वही सॉफ्ट डिसमिसल, ठीक है, और वही विराट कोहली, वही पहली पारी। तो याद दिला गए थोड़ी सी तो। सबको नहीं आता, क्योंकि ये छोटी छोटी मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करने से खुश हो जाना चाहिए, पुरानी बड़ी बातें भूल जानी चाहिए, कोई बात नहीं। पर जी वो 52 रन मार के आउट किससे हुए? उसी से जिससे पैक्ट किया है कि बेटा इस बार तुझे सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा, मैं तेरा बनी बनूंगा, और मैं तुझे वही विकटें दूंगा। दोनों स्टंप छूटे हुए, दोनों स्टंप दिख रहे हैं और मौत का चुम्मी दी है। चुम्मा तो टेस्ट मैच में देते हैं, मौत की छोटी सी चुम्मी दे के चले गए हैं, खुद ही चले गए, वॉक ऑफ हो गए। बहुत ही मतलब व्हाट अ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। वो बहन का स्टोक भी खुश हो जाएगा, देखो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, ठीक है। जी श्रेयस अय्यर अपने ताबड़तोड़ फॉर्म में, बढ़िया कंसिस्टेंट 78 रन। फिर जी हमारे हमारे कमाल लाजवाब राहुल, ये आदमी पता नहीं क्यों, या तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं या फिर इनकी मानसिकता ऐसी होती है, ये कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं, और ना भी करें तो अब तो फैशन हो गया है, ठीक है। उसने 29 गेंदों पे 40 रन बनाए, ठीक है। लमसम 131-32 का स्ट्राइक रेट, 138 का स्ट्राइक रेट होगा, 37-38 का स्ट्राइक रेट होगा। पूरी टीम में सबसे दूसरे नंबर पे सबसे तेज खेला है वो, ठीक है। वो क्या है, वो 29 पे 40 बनाया है, तो भी गाली खाएगा कि भैया
तुम इतनी जल्दी चले गए, अंत तक निकले, पूरा फिनिश करके जाना चाहिए था, 5 नंबर पे आ रहे हो, है ना। और अगर वो गलती से वो जो उसकी जो खुद की ऐतिहासिक पारी है, उसकी खुद की ऐतिहासिक पारी जो विश्व कप फाइनल की है वो खेल जाता, तो भी वो गाली खाता। तो उसका तो पुराना है और वो होना ही है, लेकिन मेरे लिहाज से, परिस्थिति के हिसाब से, अपने विपक्ष के हिसाब से अच्छी पारी, 29 गेंदों पे 40 रन आपने मारम मारी खेली, ये मेरा खुद का पर्सनल निजी ओपिनियन है। और उसके अलावा वही फिर हार्दिक पांड्या भी एक मारा, दो मारा, फिर पता नहीं उनके अंदर टेस्ट मैच का भूत आ गया, ब्लॉक कर दिया, अरे मारने मारना चला मारो। तो ऐसे मोटा माटी हमने 356 रन बना लिए। अब जी यहाँ पे जो जब दूसरी पारी आई, तो जी दूसरी पारी में जो अ, घर का बच्चा है फिर मार खाया है, ठीक है, और न्यू बॉल बॉलिंग। लेकिन अर्शदीप ने मार खाई, लेकिन अपने स्किल से विकेट भी निकाली, और अच्छी गेंदबाजी लगी उस इसमें। जब वापसी में जब हर्षित राणा तीनों मैचों में आए हैं, तो तीनों मैचों में से कम 1.5 मैच में तो अच्छी गेंदबाजी की है, इस वाले में तो की वापसी में, बाकी का तो मुझे नहीं लगा। और आपके कुलदीप यादव का जो कॉन्फिडेंस था इस बार बहुत अच्छा, एकदम चरम पे था। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या की भी सुताई हुई अच्छी खासी, पर दो दो एक एक विकेट सब ले गए। स्टैंड आउट इतना नहीं था कोई, जैसे जडेजा पहले 2 मैच में स्टैंड आउट इकोनॉमी और विकेटों में रहे थे। तो ये मोटा माटी अब इनसे भाई 214 रन बने हैं फूंके मार के 34 ओवर में, ठीक है। और ये नेस्त नाबूद हो गए, बोले 3-0 हो गया, हम जा रहे हैं घर, हमारा जहाज़ तैयार करो, हम वापस टापू पे जाएंगे और अपनी नीली जर्सी का नीला जहर जो है निकालेंगे कहीं। तो ये 3-0 से हम जीत गए और मजे वजे आ गए, ठीक है। अब बात ये है, 3 मैच हो गए, 3-0 हो गए, आपकी टेस्टिंग का क्या, क्या आपका मुख्य क्या आपका जो मुख्य उद्देश्य इस श्रृंखला को जीतना था, या निरीक्षण परीक्षण करना था। अगर निरीक्षण परीक्षण करना था, जो मुझे लगता है होना चाहिए था, तो निरीक्षण परीक्षण वैसा तो नहीं हुआ है। जायसवाल 1 मैच खेला है, ठीक है। अर्शदीप आपके 1 मैच खेले हैं, ठीक है। मोहम्मद शामी आखिरी मैच नहीं खेले हैं, उनका पता नहीं है कि उसके बाद कोई अपडेट भी नहीं दी कि ठीक है नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर का आपने क्या चेकिंग की है इसमें, और क्यों डाला है आपने वॉशिंगटन सुंदर? इन तीनों मैचों में जितने भी मैच खेले, उनका क्या योगदान था और क्या कर गए गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से, ठीक है जी। अ, आपके विकेट कीपर बल्लेबाज जो हमारे कमाल लाजवाब राहुल हैं, उनकी विकेट कीपिंग आखिरी मैच में थोड़ी सी पस्त दिखी, तो कई कई लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे कि जी ये छूट गया वो छूट गया, पर उन्होंने एक कैच और एक स्टंपिंग भी की। तो मोटा माटी विकेट मेक शिफ्ट विकेट कीपर है ना, माइंड यू, मेक शिफ्ट विकेट कीपर आपका प्राइमरी विकेट कीपर है, लेकिन आपने जो बैकअप विकेट कीपर है, जो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, वहाँ पे तो पहले आपका चयन ही बैकअप खिलाने का कोई अजीब सा है। कोटे पे खिलाते हो, बंदरबांट में खिलाते हो, पता नहीं, ठीक है। और जिसको खिला भी रहे हो आप, उसकी चेकिंग आपको ज़रूरी नहीं है। उसने भी आखिरी मैच वो इंग्लैंड में खेला था, श्रीलंका में खेला था, उसको भी तो ज़रूरी है अगर आपको वो करना है। तो मापदंड सबके लिए सेम नहीं है, अपने घर के बच्चों के लिए अलग, वो कहीं से भी आके घुस जा रहे हैं, और कहीं से भी आके T20 के प्रदर्शन पे वो आ जा रहे हैं, लेकिन जिनका T20 प्रदर्शन में संजू सैमसन के 5 में से 3 शतक थे, क्यों नहीं आया वो भी? तो आपकी टेस्टिंग क्या है इस मामले में, आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है? सिर्फ मैच दर मैच करना और ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसे उसे अपनी टीम में फिट कर देना, बस। आज की डेट में भारत में लॉ एंड ऑर्डर और क्रिकेट दोनों ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत बढ़िया एस्थेटिक दिख जाए, बाकी होता है नहीं होता हमें नहीं पता। रोहित शर्मा 3 मैच खेले, 2-1-2, क्या हम कंसिस्टेंसी नहीं देखेंगे? क्या रोहित शर्मा को कंसिस्टेंसी की ज़रूरत नहीं है? विराट कोहली 2 मैच खेले, दोनों में एक तरीके से आउट हो गए,
एक ही खिलाड़ी को लमसम एक ही गेंदबाज को लमसम एक तरीके से, क्या वो चिंताजनक नहीं है? क्या रोहित शर्मा का 3 मैचों में एक बार आपको मानसिक स्खलन दे दिया, आपका द्रव्य झड़ गया, हमारा द्रव्य झड़ गया, सब चीज़ हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जब शुभमन गिल निरंतर कर रहा है, श्रेयस अय्यर निरंतर कर रहा है, तो रोहित और विराट भी निरंतर नहीं कर रहे हैं, करने चाहिए। क्या वो चिंता नहीं होती? आपके गेंदबाजी में आपने क्या किया है? आपकी गेंदबाजी कौन है पुख्ता 5 या पुख्ता 6 गेंदबाज आपके जो आप ले जाओगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और जिनको आप ले जाने का सोच रहे हो, उनके पास उनके पीछे कितना अनुभव है? 2-2 ओडीआई, 1-1 ओडीआई, 3-3 ओडीआई, या जिनके पास ज़्यादा अनुभव है वो चोट चोट से वापस आ रहे हैं। तो आपने क्या प्रयोगशाला खोली है यहाँ पे, डेक्स्टर लेबोरेटरी खोल के जो आपने केमिकल मिला के अपने चरम सुख का विस्फोट कर दिया है। 3-0 से तो आप जीत गए, पर क्या आप और मैं दिल पे हाथ रख के सोच सकते हैं कि इसमें जो जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए थी उस प्रकार से सही तरीके से टेस्टिंग हुई है क्या? जिनको खेलना चाहिए था वो खेले हैं क्या? जिनको परखना चाहिए था वो परखे हैं क्या? तो ये कुछ सवाल हैं। बाकी कैसे हैं, मीडियोक्रिटी तो हमारे यहाँ काफ़ी सेलिब्रेट होती है, तो ये 3-0 की मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट कर दीजिए। विराट कोहली के 50 बने हैं और आधे 18 के 90 जो हैं एकदम चरम सुख पा गए हैं, उस पे खुश हो लीजिए एक मैच का। और रोहित शर्मा ने भाई ताबड़तोड़ 3 में से 1 मैच में, बाकी में कंसिस्टेंसी का पता नहीं है, तो हमें नहीं पता। 45 के परे-परियां खुश हैं कि विराट वाले रोहित को और रोहित वाले विराट को अपने अपने तरीके से ट्रोल कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ ये एक शतक जो आता है 3 मैचों में 1 शतक है, क्या हम ऐसी कल्पना चैंपियंस ट्रॉफी में कर सकते हैं? आपके पास 4 मैच है, 4 में से क्वालिफाई करने से पहले 4 मैच हैं, 4 में से आप 3 में से 1 में रोहित शर्मा चलते हैं, बाकी 3 में नहीं चलते हैं। क्या हमें एक्सेप्टेबल होगा वो? और क्या फिर आपकी परिस्थितियां वैसी होंगी कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या विराट कोहली वहां स्पिन गेम में इसी तरीके से निरंतर आउट होके 5-50 बनाते हुए आउट हों? क्या क्या आपका खेल बच पाएगा? क्या फिर आप वहाँ पे देखते हैं कि आपके जो युवा है वो उसको हर मैच में या निरंतर तौर पे जो यहाँ कर रहा है वहाँ हर मैच में पंच अप करना पड़ेगा, और क्या हमें वो भरोसा जतेगा? क्या आपके पास कभी ये जो हमारा जो कमाल लाजवाब राहुल है, जो अगर गाली खाने के काम नहीं होंगे तो ज़बरदस्ती गाली खा लेते हैं मानसिकता से या फिर अपने किस्मत से, तो क्या वो उसके आगे जाके प्रदर्शन करने लायक दिखा है आपको यहाँ पे कुछ? और उनके जो बैकअप में हैं, जो भैया कोटे से घुसे हैं, जो जहाँ आप एक प्रदर्शनकारी T20I से जब आपको अपने चावल खिलाने होते तो आप खिला लेते हो, लेकिन जब नहीं खिलाना होता तो उसको नहीं खिलाया है आपने। तो और भैया कोटे से इनको भर रखा है, क्या इन पे भरोसा है? अगर भरोसा है तो आपने गेम क्यों नहीं दिया? आपकी गेंदबाजी में 2 ओडीआई, 3 ओडीआई हर्षित राणा, 3 ओडीआई अर्शदीप और 1 ओडीआई खेले हुए वरुण चक्रवर्ती, ये आपके 11 में होंगे ही होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या आपने टेस्टिंग करके और आपके विजन में ये प्लान था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरीके की टीम की टेस्टिंग हो? 3-0 आप जीत गए, ये मरे हुए गोरे टापू के मछुआरों को हमने मार दिया और हम खुश हैं कि भैया देखो क्या हुआ, वो 4 महीने से बल्ले नहीं घूम रहे थे, ये नहीं हुए थे, 150 दिख गए, हम खुश हो गए। कंसिस्टेंसी नहीं दिखी साहब। तो मेरा तो अपना ये मत है, ये बायलैटरल हमने बहुत जीती हुई हैं, ठीक है। अभी हालिया में पड़ोस में चल रही है, वहाँ एनल्स हो रहा है पड़ोसियों का, तो ट्राइनेशन बायलैटरल हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुतल्लिक मुझे नहीं लगता हमारी तैयारी सही तरीके से हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण भी है कि आपने T20I की ब्रॉडकास्टिंग टिकटें और ये जो आई बॉल्स हैं उसके चक्कर में आपने FTP भी ऐसी रखी है जहाँ पे आप ODI कम खेले हैं। तो प्रिपरेशन में आप कैसे हैं, तैयारी में कैसे हैं, और वहाँ जाके क्या होगा वो तो अब समय बताएगा। मैं फिर भी सकारात्मक रहना चाहूँगा कि यार कम से कम कंगलुओं को तो मार के आए हम, वरना तो आगे देखेंगे क्या होना है। तो यही था, और बाकी अपना जो भी आपका फीडबैक होगा कमेंट में रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। और भाई साहब खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, लेकिन आलोचना
जरूर करें, समर्थन करें पर आलोचना जरूर करें। सभी को राम राम, हर हर महादेव।